उमेश पाल का परिवार अभी लाइव है। उमेश पाल का परिवार लाइव है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? अब इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है। वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है। प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए, लेकिन देंगे तो। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। आप लोग ना बोलिए, कोई लोग। माताजी आप नहीं हुआ है। माताजी आप लगातार माताजी आपकी मांग पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? माता जी पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेटा, हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने, मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए। उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है, या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, आपके घर के सामने असद और गुलाम जिस तरीके से गोली चला रहे थे, आज पुलिस के हत्थे चढ़े इनकाउंटर हो गया। क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के 2 हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहती हैं? किसका इनकाउंटर देखना चाहती हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्टि। माताजी अतीक को लेकर क्या चाहती हैं? अतीक और जो अशरत है उसको लेकर क्या चाहती हैं आप? देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है कि उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब वो जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माताजी आपको लगता है एनकाउंटर जो है वो उमेश जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? देखिए बेटा, जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था। तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है। बस मेरा यही कहना है। देखिए बेटा, अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है और जो चारों तरफ भागे हैं पुलिस प्रशासन, तो उनके ऊपर है। जितना मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल होगा। मोदी जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
तो क्या लगता है मिट्टी मिलाने का काम शुरू हो गया? देखिए बेटा, ये 2 काउंटर हुए हैं, तो ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है। तो क्या लगता है अतीक को सजा मिलेगी? और भी शूटर हैं, अभी साइस्ता परवीन है, 4 और भी लोग हैं। देखिए बेटा, जो हैं तो धीमे धीमे हमने यही कहा था ना उनको कि देर प्रशासन है, जानेगी भैया। देर है अंधेर नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी या पुलिस विभाग कर रही है वो अपना काम करेंगी, हमको मात्र फैसले का। तो अतीक को भी सजा मिलेगी, पूरी उम्मीद है आपको? अब देखिए बेटा, अभी तो वो रिमांड पे है, आगे क्या होता है। उमेश पाल की मां ने कहा कि इंसाफ मिला है हमें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस पर पूरा भरोसा है। उमेश पाल की पत्नी ने यह कहा कि अभी तो इंसाफ की शुरुआत हुई है। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। असद के साथ शूटर गुलाम भी मारा गया है। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, अतीक अहमद से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें आई हैं। उमेश पाल मर्डर केस का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में झांसी में ढेर, पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा गया है। अदालत का यह फैसला आ गया है और उमेश पाल के परिवार ने यह कहा कि हमें न्याय मिल रहा है, हमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा अभी की और बिग ब्रेकिंग क्या है ये बताएंगे आशीष सिन्हा। आशीष जी, राशिद जी। एनकाउंटर के बाद बोला उमेश पाल का परिवार, अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है, लेकिन उमेश पाल का परिवार ये बोला आशीष की आवाज हमें नहीं आ रही है। असद के साथ शूटर गुलाम भी मारा गया है, हमें इंसाफ मिला, हमें आगे भी इंसाफ को लेकर के भरोसा है। फिर से एक बार कोशिश करते हैं आशीष के पास चलने की। आशीष, आप तक आवाज आ रही है क्या? सवाल सुन आशीष, अगर आप सुन पा रहे हैं आप ये बताएं कि अभी प्रयागराज को लेकर के आपके पास में क्या खबरें हैं? झांसी में जो असद का एनकाउंटर हुआ है उस पर आपके पास 5 बड़ी खबरें क्या क्या हैं? देखिए राशिद, सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ जहां अतीक की अभी पेशी हो रही थी, जब अदालत में वो पेश हुआ, यानी वहां पर यह तय होना है कि उसे जेसी में भेजा जाना है या पीसी में भेजा जाना है, यानी पुलिस कस्टडी में भेजा जाना है कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाना है। उसी समय अतीक के पास एक खबर आती है कि उसका बेटा जो है वो एनकाउंटर में मारा गया, और जैसे ही ये खबर अतीक सुनता है वो अदालत में फफके मार मार कर रोने लगता है। वहीं यूपी की जो एसटीएफ टीम है उसने एक एप्लीकेशन अदालत में दाखिल की जिसमें उसने ये कहा कि हमें 14 दिनों के लिए अतीक की रिमांड चाहिए, जिस पर अभी अदालत में सुनवाई चल रही है कि कितने दिनों की रिमांड दी जाए। लेकिन सबसे अहम बात, आप कल के अतीक के उस बयान को देखिए जिसमें अतीक अहमद ने यह कहा था कि माफिया जो गिरी है वो तो पहले ही चली गई। एक दौर था जब अतीक अपने आप को माफिया कहलाने में गर्व महसूस करता था। अतीक कह रहा है कि माफियागिरी तो चली गई, अब मुझे रगड़ा जा रहा है। और आज जब उसे यह खबर मिलती है कि उसका बेटा एनकाउंटर में मार दिया जाता है, फपक्के मार मार के रो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो एसटीएफ है वो 14 दिनों की अतीक की रिमांड लेना चाहती है, जिस पर अभी थोड़ी देर के बाद अदालत का फैसला आ जाएगा। राशिद, अदालत का थोड़ी देर के बाद अशरफ को लेकर के फैसला आने वाला है। मेरे सीनियर कोलीग हैं आशीष सिन्हा, इस पूरी खबर पर नजर रख रहे हैं। असद की मौत की खबर सुनकर के कोर्ट रूम के अंदर ही अतीक अहमद रोने लगा, फपक फपक करके रोने लगा। जैसा अभी आशीष सिन्हा ने बताया, किसी ने अतीक अहमद से यह बताया कि तुम्हारे बेटे का हो गया उनको एनकाउंटर, उमेश पाल मर्डर का मुख्य आरोपी असद हो गया है ढेर। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी के झांसी में असद को ढेर किया गया है। असद का हुआ एनकाउंटर। इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा भी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राजीव, 24 अभिषेक के पास चलते हैं एक बार प्रयागराज से। अभिषेक लाइव है। अभिषेक, अभी अदालत के अंदर क्या चल रहा है? अब अतीक अहमद को पुलिस कहां कहां लेकर के जाएगी, किन किन के साथ में सामना कराया जाएगा, क्या सदाकत के साथ आज ही कन्फ्रंटेशन होना है? गौरव, फ्रेम ठीक करो। कितना मिला है अशरफ को, क्या कुछ कितने वक्त का कितना समय मिलेगा पुलिस से पूछताछ का, ये सारी बातें होंगी। और इसका रिटर्न ऑर्डर अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी कोर्ट में थोड़ा सा अंदर वकीलों की भीड़ में भी आप जाएं, लीगली भी इस पूरे केस को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वकीलों का पूरा जमावड़ा लगा है, वकीलों की भीड़ है, मजमा लगा है। वकील जो कोर्ट रूम के अंदर से निकल करके आए हैं, इनसे भी बात आप करें, अंदर क्या चल रहा है, अंदर अतीक कैसे रोने लगा, अतीक ने क्या बोला, क्या अतीक और अशरफ की बात हुई या नहीं हुई, अतीक ने कितनी बार पानी मांगा, ये सब कुछ पूछिए। एक बार वकीलों से पूछिए, वो वकील जो कोर्टरूम के अंदर से आए हैं, पूछिए। अच्छा कर्म करे हैं तो रोएंगे नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ वकील हैं जो अंदर थे, कोर्टरूम में बाहर निकले हैं। अतीक को जब पता चला उसका बेटा एनकाउंटर में, क्या हुआ?
रो रहे थे भाई, वहाँ अंदर बैठे हैं, जो है क्या कहते हैं, बेंच पे बैठे थे, रो रहे थे। अब रोएंगे ही भाई, अब क्या करेंगे। अब ये किसी का भी बेटा मार दिया जाएगा, चाहे वो बदमाश हो या अच्छा हो, वो तो होगा ही, तकलीफ तो होती है। पुलिस से अब रिमांड अभी नहीं तय हुआ है, कुछ बहस चल रही है। लेकिन रिमांड मिल जाएगी अभी समय। रिमांड तो मिल ही जाएगा। रिमांड में अब ये जरूर है कि भाई 2 दिन का मिलता है, 4 दिन का मिलता है, वो अलग विषय है। रिमांड तो मिलना ही है। रिमांड मिलना है। क्या हुआ? 7 दिन का है कि अभी न्यूज आ रहा है, अभी 7 दिन का पता चल रहा है कि 7 दिन का रिमांड मिला है। कितने दिन का मिलता है, कितने दिन का नहीं मिलता, वो जस्ट सब अभी लीगली क्या होता है? जब 14 दिन तक की रिमांड कोर्ट दे सकती है, मैक्सिमम 14 दिन तक की रिमांड इस तरह के केसेस में कितना मैक्सिमम देती है? मैक्सिमम 2 दिन से लेकर 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन तक की रिमांड कोर्टें करती है। अच्छा, दोनों को रिमांड एक साथ मिलेगी इसी केस में? जब रिमांड पर दोनों को लाए हैं तो दोनों का केस लेंगे और इनसे संबंधित हत्याकांड से संबंधित मामले में पूछताछ करेंगे। जो लोग फरार चल रहे हैं वो कहां पर हैं, उनके बारे में पूछताछ करेंगे। इस दौरान पुलिस क्राइम सीन पर भी लेके जाती है, क्राइम सीन रिक्रिएट करती है, पर भी ले जाती है, उसकी पुष्टि करती है कैसे कैसे, और इनसे पूछा जाएगा क्योंकि ये 120B के आरोपी हैं। इनसे पूछा है कि आपने इसको कैसे अंजाम दिया, कैसे उसको आपने प्री प्लान किया, जो है कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, और जो इसमें लोग अभी अभियुक्त बनाए गए हैं, उन लोगों जो फरार चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेगी कि वो कहां पर हैं, कैसे हैं, उनको भी, और जो चीजें हम बरामद करेंगे। अभिषेक एक मिनट रुक जाइए, अभिषेक एक मिनट रुक जाइए। कई खबरें बहुत डेवलप होकर के आती जा रही हैं। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन एक बार दे दूं मैं। असद गुलाम पर 5-5 लाख का इनाम था। असद को सबसे पहले जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई। असद की खबर सुन करके कोर्टरूम के अंदर ही अतीक अहमद रोया है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि हत्यारों का हश्र यही होना चाहिए, यही होगा। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया। असद के साथ गुलाम भी मारा गया है। खबर ये आ रही है कि कुछ और भी गुंडे थे, कुछ और भी माफिया थे जो असद के साथ में थे, वो भी उन्हें भी शायद गोली लगी है और कई लोग अरेस्ट भी किए गए हैं, वो जिन्होंने असद को पनाह दी थी। एक बार आशीष के पास चलते हैं। आशीष, असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है, सदाकत जेल के अंदर है। इससे पहले भी एनकाउंटर को कहीं अंजाम दिया गया है। अब क्या वक्त आ गया है कि शाइस्ता, ऐशा नूरी, जैनब फातिमा, जो अतीक अहमद की जितनी लेडी डॉन हैं, इन पर भी शिकंजा कसा जाए? राशि, सबसे पहले दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दूं। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनकाउंटर की हमारे पास आ गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एनकाउंटर की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं एक बाइक है, बाइक पर सवार होकर ये भाग रहा था, उस समय एनकाउंटर किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एनकाउंटर की तस्वीरें हैं। इनको क्लोज करके भी और जूम करके भी दिखा रहा हूं। दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको ये भी बता दूं कि असद का एनकाउंटर किया गया है, उसकी एक्सक्लूसिव 2 तस्वीरें हैं, वो ITV नेटवर्क के पास है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको बाकायदा इन्होंने STF पर फायरिंग की थी और फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में ही इन दोनों को मार गिराया गया। पहले इन दोनों ने फायरिंग की और फायरिंग में ये तस्वीरें दिखाते रहे आशीष, ये तस्वीरें आप दिखाते रहे, जूम इन करके सिर्फ ये तस्वीरें दिखाते रहे आशीष, क्योंकि इंडिया न्यूज इकलौता चैनल, पहला चैनल जो एनकाउंटर साइट के आसपास की तस्वीरें दिखा रहा है। आशीष दिखाएं। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों की, असद की और गुलाम, दोनों की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव हैं। ये देखिए असद की जो तस्वीर है, यहाँ पर ब्लैक टी-शर्ट में पास में बाइक है, और दूसरी जो तस्वीर है ये गुलाम की तस्वीर है। ये दोनों ही आशीष अगर हो सके तो अपना फोन एक बार हॉरिजॉन्टल आप कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके जरिए हम देख पा रहे हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल करके आप दिखाएं तो हम जो एनकाउंटर साइट है वहां की तस्वीरें अच्छे से देख पाएंगे। ये इलाका किस तरह का है ये भी बताएं, ज्योग्राफिया कैसा है ये भी बताते चले आप। झांसी में जहां पर एनकाउंटर हुआ है, ये जो एनकाउंटर हुआ है राशिद, मुझे लग रहा है कि ये आसपास का आउटर एरिया है, झांसी का आउटर एरिया है, और ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे और उस समय ये एनकाउंटर किया गया था। ये 2 तस्वीरें जो हैं ये बता रही है कि किस तरह से एनकाउंटर किया गया था। और सबसे अहम बात यह है कि इस एनकाउंटर में जब इन्हें एनकाउंटर करने के लिए पुलिस STF की जो टीम थी इनके पास गई, तो उस समय इनकी तरफ से क्रॉस फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग अगर नहीं की जाती तो कोशिश यही होती कि उन्हें जिंदा गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जब इनकी तरफ से क्रॉस फायरिंग की गई तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई STF को करनी पड़ी, और इसी जवाबी कार्रवाई में ये दोनों मार गिराए गए। सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले कोशिश यही थी कि इन दोनों को जिंदा गिरफ्तार किया जाए, अदालत के सामने पेश किया जाए, लेकिन इनके पास आधुनिक हथियार थे और इन्होंने जब फायरिंग करना शुरू किया तो क्रॉस फायरिंग उसमें हुई, और जिसके बाद इन दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें एक बार फिर दिखाएं आशीष, तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए, दोनों ही तस्वीरों को एक बार तस्वीरें फिर से आप दिखाएं। हाँ। गुलाम भी है। ये देखिए यहाँ पर एक बाइक है और इसी बाइक के सहारे
ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों ही तस्वीरों में आपको दिख जाएगा कि एनकाउंटर जब हुआ था उस समय की है, और इस तस्वीर से यह भी समझ में आता है राशिद कि ये शहर का जो बाहरी हिस्सा है, झांसी का जो बाहरी हिस्सा है, वो वहां पर यह एनकाउंटर किया गया है। और पुलिस जो है, एसटीएफ के जो सूत्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने क्रॉस फायरिंग की और क्रॉस फायरिंग में वो मारे गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये बता रही हैं कि क्रॉस फायरिंग की गई और क्रॉस फायरिंग में वो मारे गए। जी राशिद। आशीष सिन्हा हमें दिखा रहे हैं ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पूरी स्क्रीन पर। सिर्फ अभी इन तस्वीरों को एक बार लेकर के आया जाए टीम पीसीआर, क्योंकि इन तस्वीरों में जो हमें नजर आ रहा है, इन तस्वीरों में हमें अतीक अहमद का बेटा असद नजर आ रहा है। इसके अलावा ये तस्वीर आप देखें, इन तस्वीरों में शूटर गुलाम भी है, पास में एक बाइक भी है, और बताया जा रहा है कि इसी बाइक से भागने की फिराक में ये लोग थे। लेकिन जैसे ही यूपीएसटीएफ को पता चला तो फिर इन्हें रोकने की कोशिश की गई। जैसे ही रोकने की कोशिश की गई वैसे ही इन लोगों ने यूपीएसटीएफ पर गोली चलानी शुरू कर दी, फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये तस्वीरें आप देखें, ये लाइव तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये असद की। और इसके अलावा 90 डिग्री के एंगल पर जो डेड बॉडी आपको नजर आ रही है, ये डेड बॉडी थी शूटर गुलाम की। हालांकि तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए फिर से बता दें, ये जो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये अतीक अहमद के बेटे असद की तस्वीरें हैं। एनकाउंटर हो जाने के बाद सफेद कुर्ता पजामा में जो नजर आ रहा है ये असद है, इसके अलावा काली टी शर्ट में गुलाम है, और साथ में एक बाइक भी है। इसी बाइक से ये लोग भागने की फिराक में थे। बाइक पर अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ नंबर प्लेट पर नंबर नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस बाइक के चेसिस नंबर के जरिए अब यह पता लगाया जाएगा कि यह बाइक आखिरकार किसकी है। यह बाइक ये लोग कहां से लेकर के आए थे, कहां पर लेकर के जाने वाले थे। अगर इस बाइक को आप ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से कहूंगा, इस बाइक को अगर पीछे की तरफ आप ध्यान से देखें तो नंबर प्लेट पर नंबर आपको नजर नहीं आएगा। सफेद कुर्ता पजामा में असद नजर आ रहा है, काली टी शर्ट में गुलाम भी है। इस वीडियो को लेकर के और क्या जानकारी है, इनसाइड स्टोरी क्या है आशीष? जी आशीष, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है। इस वीडियो को लेकर के और आपके पास में क्या जानकारियां हैं? देखिए, ये जो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये स्पॉट का वीडियो है और इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये वीडियो है। इसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों को थोड़ी देर पहले दिखाई थी। अब इन तस्वीरों के मायने जो हैं वो दर्शकों को हम समझा देते हैं राशिद जी कि आखिर इसमें खास क्या है। पहली बात यह है कि जिस बाइक से असद सफर कर रहा था, जिस बाइक से वो बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था गुलाम के साथ, अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें नंबर नहीं है, केवल व्हाइट कलर की पीछे एक बोर्ड है, लेकिन उस बोर्ड पर नंबर नहीं है। दूसरी बात, जो बाइक का डायरेक्शन है गिरने का, वो ये बता रहा है कि वो भागने की कोशिश में ऊपर की तरफ बाइक चढ़ाने की कोशिश की गई है। यानी जो रिज एरिया है, झांसी के पास का जो भी रिज एरिया होगा, वहां की यह घटना हुई है, वहां पर यह एनकाउंटर किया गया है और बाइक वहां से निकालने की कोशिश की गई है। जब वहां पर पुलिस वालों ने उन्हें घेरा, उसके बाद जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि इनकी तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस चाहती थी कि इन्हें जिंदा गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जब फायरिंग की गई तो क्रॉस फायरिंग में इन दोनों को ही, असद को और गुलाम को, मार गिराया गया। जी राशिद जी। क्रॉस फायरिंग में असद और गुलाम को मार गिराया गया। यूपीएसटीएफ को बधाई देता हूं, यह कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। असद के साथ शूटर गुलाम भी मारा गया है। एसटीएफ और एसओजी का सामना करते हुए हत्यारों को सजा मिलना तय था, ये केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। लेकिन जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, ये झांसी का एक्सटीरियर यानी आउटर इलाका है, जहां पर असद का एनकाउंटर हुआ है। और असद यानी अतीक अहमद का बेटा असद, और इसके अलावा अतीक अहमद गैंग का आईएस जो गैंग है, अतीक अहमद अपनी जो गैंग चलाता है, उस गैंग का एक बहुत बड़ा शूटर जिसका नाम है गुलाम साबिर भी मारा गया है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले असद और गुलाम दोनों को ही एनकाउंटर में ढेर किया गया। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी के झांसी का ये आउटर इलाका है, यानी रिमोट लोकेशन पर ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। आशीष, इस बाइक के बारे में कुछ पता चला है क्या? देखिए, बाइक के बारे में अभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि बाइक में अगर आप गौर करेंगे इन तस्वीरों में तो नंबर नहीं है, इसलिए 66 नंबर से यह पता चल पाएगा कि आखिर ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। अगर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी तो क्या कहीं ये बाइक चोरी की तो नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें नंबर नहीं है। नंबर अगर होता तो ट्रैक करना बहुत इजी होता। हालांकि 66 नंबर से भी बाइक का मालिक कौन है इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ये दोनों बाइक से जाने कहां वाले थे। ये एसटीएफ थोड़ी देर के बाद ये जानकारी साझा करेगी,
क्योंकि प्रयागराज से कानपुर जाता है असद, कानपुर के बाद वो दिल्ली आता है, दिल्ली से अजमेर जाता है, वापस दिल्ली आता है और यहां से वो निकलता है। 15 दिनों तक एक मिनट